दोस्तों, एक मजेदार खोज हुई है। कहीं दूर नहीं, हमारी पृथ्वी पर ही खोज की है नासा के वैज्ञानिकों ने, जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर। हम जिस स्टार सिस्टम में, जिस सौरमंडल में रहते हैं, वो काफी हद तक व्यवस्थित है। इसके सभी ग्रह, उपग्रह, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इसलिए हमारी यह दुनिया इंसानों के रहने लायक बन सकी है। यहाँ एक बात और जानने लायक है कि यह बहुत ही अच्छा है कि हमारे सूर्य के आसपास कोई स्टार या स्टार क्लस्टर नहीं है। गैलेक्सी में ज्यादातर तारे दो के जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें बाइनरी सिस्टम कहते हैं, या फिर तारों का एक झुंड होता है जिसे स्टार क्लस्टर कहते हैं। इनमें हजारों से लेकर लाखों तारे एक झुंड में होते हैं। अगर सूरज के आसपास कोई तारा होता तो पृथ्वी पर जीवन का होना मुमकिन नहीं होता। हमारे सौरमंडल में मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के ऑर्बिट के करीब भी हैं। उनमें से एक है एस्टेरॉइड रयुगु। ये एस्टेरॉइड लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है और 475 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। अब जापान के वैज्ञानिकों ने इस रयुगु एस्टेरॉइड पर 3 दिसंबर 2014 को हायाबुसा 2 नाम का एक स्पेसशिप भेजा था। इस स्पेसशिप ने रयुगु से सैंपल्स कलेक्ट करके 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी तक पहुंचा दिए थे। अब नासा के वैज्ञानिकों ने जब एस्टेरॉइड रयुगु के इन टुकड़ों की गहराई से जांच की तो उन्हें हमारे सूर्य के पास्ट का एक रहस्य पता चला। वैज्ञानिकों को रयुगु के टुकड़ों में कुछ ऐसे कण मिले जो कि इंटरस्टेलर हैं। कॉस्मिक धूल के ये रहस्यमय कण किसी और स्टार सिस्टम के हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे सौरमंडल से 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स होकर गुजरे हैं। पहला था ओमुआमुआ एस्टेरॉइड और दूसरा कॉमेट बोरिसोव। हम नहीं जानते कि ये दोनों कहां से हजारों लाखों साल का सफर तय करते हुए हमारे सौरमंडल में आए और चले गए, लेकिन इससे हमें यह तो पता चल गया कि हमारे सौरमंडल में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों को रयुगु की मिट्टी में रहस्यमय इंटरस्टेलर कण मिले हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि रयुगु की मिट्टी में कुछ कण हमारे सौरमंडल के नहीं बल्कि किसी और स्टार सिस्टम के हैं। दोस्तों, यही तो है विज्ञान की ताकत, जो यूनिवर्स के हर रहस्य को हमारे सामने उजागर करती जा रही है। दरअसल इसके पीछे रेडियो एक्टिव तत्वों का विज्ञान काम करता है। हमारा सौरमंडल 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आया था, तो हम जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव तत्वों को देखते हैं तो वो एक जैसे होते हैं। उनकी एक खास पहचान, एक खास किस्म का आइसोटोप्स होते हैं। वैज्ञानिकों को रयुगु की मिट्टी में कुछ ऐसे कण मिले हैं जिनमें आइसोटोप रेशो, आइसोटोप्स का अनुपात, ये सबूत देता है कि ये सौरमंडल से भी पुराने हैं। लेकिन आखिर एस्टेरॉइड रयुगु के कण कहाँ से आए? इसके पीछे हमारे सूर्य का अनोखा इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों, आज हमारा सूर्य अकेला स्टार है। दूसरा सबसे करीब का तारा यहाँ से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा सूरज का भी एक बहुत बड़े स्टार क्लस्टर, एक नेबुला के बीच था, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टार्स मौजूद थे। इनमें से कुछ स्टार्स तो सूर्य की तरह छोटे थे, लेकिन कुछ बहुत बड़े रेड जाइंट स्टार्स थे। ये हॉट रेड जाइंट स्टार्स अपने चारों ओर गर्म गैसें और कॉस्मिक डस्ट को चारों ओर फैलाते रहते थे। आज भी इस तरह के स्टार्स को हम डस्ट और गैस की नेबुला के बीच देख सकते हैं। इन हॉट स्टार्स से आने वाली ये सोलर विंड्स अपने साथ गैस और स्टार डस्ट भी लेकर हमारे सौरमंडल में आ गई। उस समय जो रयुगु जैसे एस्टेरॉइड बन रहे थे, उनमें ये डस्ट आकर जमा हो गई। वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा इन कॉस्मिक डस्ट के सैंपल्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें हमें कई तरह के नए पदार्थ मिल सकते हैं, जिससे हम फाइनली ये जान सकेंगे कि सूर्य जिस नेबुला का हिस्सा था वो कैसी थी और दूसरे स्टार्स के आसपास किस तरह के पदार्थ के बने हुए प्लैनेट्स हमें मिल सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान की इस बारीक खोज के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हम लाखों साल पहले हुई घटनाओं को भी विज्ञान के जरिए जान जाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।